सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय हो जाएगी। 6 सितंबर आनंद रस रत्नाकर में 6 सितंबर में परम पूज्य महाराज श्री, वैसे तो गीता के 16वें अध्याय का नाम है दैव आसुर संपद विभाग योगो नाम 16वां है ना, 16वां अध्याय। तो 16वां अध्याय जो है तो उसमें परम पूज्य महाराज के प्रवचन हुए, पर आश्चर्य क्या है कि देवी संपत्ति शुरू में 3 श्लोकों में है, तो उसको उनके ऊपर व्याख्यान देके फिर महाराज ने आसुरी संपत्ति जो आगे विस्तार में वर्णन है उस पर नहीं कह दिया कि आसुरी संपत्ति पे क्या प्रवचन करना है। तो इसलिए फिर उस पुस्तक का नाम देवी संपद योग रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें आसुरी को लिया ही नहीं है ना। तो उस देवी संपद योग में, ये बम्बई में हुए थे प्रवचन, मैं भी था तब। तो परम पूज्य महाराज श्री दूसरे श्लोक पे बोल रहे हैं। प्रथम श्लोक पूरा हो चुका है, पृष्ठ संख्या भी 39, 40, 41, 42, 43 अहिंसा पे बोल रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी सी है, क्योंकि 3 ही श्लोक में बोले हैं। तो अहिंसा, समता, तुष्टि है ना, ऐसे करके जो श्लोक है। तो अहिंसा पे महाराज श्री ने जब बोला तो वहाँ विभूति योग में भी अहिंसा पर भगवान ने एक विशेष बात कही है। उस बात को महाराज श्री ने विशेष रूप से अपने प्रवचन में, अहिंसा वाले प्रवचन में रखा है। तो आज के पृष्ठ में, यानी 6 सितंबर के पृष्ठ में हम देखेंगे कि कितनी अद्भुत बात महाराज श्री समझा रहे हैं। सर्वप्रथम कह रहे हैं सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय हो जाएगी। तो हम तो चाहते ही यही है ना, पर ये तो नहीं हो रही है। सब कुछ करके देख लिया है ना, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई न कोई दुखी, कोई न कोई अमंगल। बोले नहीं, अमंगल नाम के डिक्शनरी में, ठाकुर जी की डिक्शनरी में, महात्माओं की डिक्शनरी में अमंगल या दुख नाम की चीज़ है ही नहीं। बोले कैसे की बात कह रहे हैं आप? डिक्शनरी में भले वो न रखें, पर अमंगल और दुख है तो सही, दुनिया में दिखाई तो दे ही रहा है। बोले वो हमारी ना समझिए। क्यों? सुनो, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जीवन में कभी अहिंसा भी आती है ना। परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार जीवन में कभी अहिंसा भी आती है और कभी हिंसा भी। तो बोल तो रहे अहिंसा पे, तो हिंसा से क्या मतलब? बोले सुनो, जो विहित हिंसा है वह हिंसा नहीं होती है, यह सनातन धर्म का नियम है। तो क्या हम विहित हिंसा को अहिंसा मान लें? बोले आप उसको अहिंसा मत मानो, पर उसकी व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या है? लोगों को, अपराधी को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा संविधान देता है, माने इसमें हित की प्रधानता है। कोई हमारे देश पे आक्रमण कर दे तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, है ना, तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो कह रहे हैं कि फिर ये जो अहिंसा का है ना, देवी संपद में कि भाई अहिंसा होनी चाहिए, वो किस दृष्टि से है? तब महाराज श्री 2 विभाग करके समझाते हैं। क्या? परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो चित्त की स्थिति है उसका नाम तो अहिंसा है। वो जो प्रसंग चल रहा है अहिंसा का, देवी संपत्ति का, उसको हम नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार जो है उसमें हिंसा और अहिंसा दोनों रहती है। तो परमार्थ के लिए तो इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हिंसा और अहिंसा, तो ये जो परमार्थ वाली अहिंसा है ना, वो तो हमको उस स्रोत से जोड़ देगी जिस स्रोत में मतलब पूरा का पूरी सृष्टि जो है वो बिना हुए भास रही है, यानी सब महादेव की लीला है ना। तो वो महादेव की लीला जो है ना, ये तो बात बहुत आगे चल के समझ में आएगी। तो इसलिए व्यवहार में हिंसा और अहिंसा दोनों रहती है, ये हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए बोले वहाँ पर फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वहाँ तो शुद्ध अहिंसा के द्वारा ही फिर आगे वहाँ पहुँच पाएंगे। तो भाई किसी को जानबूझकर दुख पहुँचाने की प्रवृत्ति मन में ना आवे।
तो ये एक बात गांठ बांधने की है। परम पूज्य महाराज श्री जब मंत्र देते थे तब भी यही एक नियम देते थे, है ना। तो बोले कैसे, क्योंकि कभी कभी आ जाता है मन में दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति, क्योंकि सामने वाला बहुत जब कष्ट दे रहा है तो हमको भी लगे, या हम तो उसको कष्ट नहीं दे पाते पर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भाई, है ना, भगवान उसका कुछ अनिष्ट कर दे। तो बोले नहीं, गलत। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमसे अनजान में भी किसी को दुख न पहुँचे, है ना। क्योंकि ऐसा जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई उसका कुछ अनिष्ट हो जाए तो वो तो गलत हो गया ना। बल्कि भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे अनजान में भी, है ना, ये तो जानबूझकर मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका अनिष्ट हो जाए। बोले जानबूझकर तो होना ही नहीं चाहिए, अनजान में भी किसी को दुख न पहुँचे। यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी हम किसी के लिए संकल्प न करें, वाणी से भी कभी ना बोलें किसी के प्रति, और कर्म द्वारा, है ना, किसी को पीट पाट दिया, वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि अहिंसा का तब जाके, क्योंकि ये जो अहिंसा की स्थिति है ये भगवत कृपा से ही जीवन में आती है। अब ये बात जो है, ये वाक्य अभी मैंने पढ़ा, वो महाराज ने 10वें अध्याय में भगवान ने 5वें श्लोक में ये बात बताई है। तो चौथा 5वां ये दोनों श्लोक साथ में ही हैं, क्योंकि वहाँ करीब 20 चीज़ें गिनाई हैं और उन चीज़ों को भगवान ने कहा है कि वो मेरे द्वारा ही, मेरे अनुग्रह के कारण ही मनुष्य के जीवन में आ पाती है। तो कह रहे हैं कि गीता के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया कि अहिंसा का भाव भगवान की ओर से आता है। तो महर्षि को वो सब 20 चीज़ें नहीं लेनी है, इसलिए हो सकता है वहाँ प्रवचन में तो बातें बताई होंगी, दोनों श्लोक बोले होंगे, पर यहाँ चूँकि अहिंसा को लेकर ही महर्षि को अभी थोड़ा सा बोलना था, तो इसलिए वो दोनों श्लोक, चौथा और 5वां, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा, और भी गिनाए, समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशय भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। तो बुद्धि से शुरू किया, निश्चय करने की शक्ति, ज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान है उसको ज्ञान कहेंगे, असम्मोह है, असम्मूढ़ता मतलब बुद्धिमानी, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, तथा सुख दुख भी भगवान ही भेजते हैं, उत्पत्ति प्रलय तो सबको पता ही है, ठाकुर जी करते हैं, भय अभय, है ना, तो ये भी जो जीवन में आते हैं वो ठाकुर जी द्वारा ही आते हैं, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, है ना, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। तो ये विभूति योग का जो 5वें श्लोक का यहाँ उदाहरण दिया महर्षि ने, मैंने दोनों श्लोक सुना दिए। तो ये महर्षि इसलिए बता रहे हैं कि अब हमको आगे बताने जा रहे हैं कि अहिंसा का भाव भगवान कैसे देते हैं। कह रहे हैं भगवान की कृपा हमारे हृदय में प्रकट हुई है, हमने उसको पहचाना, ये कब समझना चाहिए। तो इसके तरीके तो बहुत हैं, पर एक अहिंसा को लेकर आज ये मतलब 6 सितंबर वाले पृष्ठ में कह रहे हैं कि यह तब समझना चाहिए जब हमारे मन में किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल स्वप्न में भी उदय न हो। तो अब चूंकि 20 चीज़ें गिनाएंगे तो वो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए लोग सबसे बढ़िया एक तरीका बता देते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है, ये कैसे समझना चाहिए, जब सत्संग में, है ना। तो सत्संग में चूंकि ये सब बातें मिलेंगी, तो इसलिए अब ये बात हमने गांठ बांध ली कि हमारे मन में किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल स्वप्न में भी उदय नहीं होता है, तो उसमें अपना अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक प्रसंगवशात एक वो कथा है, उस कथा को सुना के महाराज से आगे बढ़ेंगे। एक थे राजा, वे अपनी राजधानी में कभी कभी निकला करते थे दौरा करने के लिए। अभी एक विचित्र घटना उनके जीवन में क्या घटी कि दौरा करने के लिए जब निकलते तो एक थी
लकड़ी की दुकान। तो उसके सामने जब आते थे तब उनके मन में आता था कि इस दुकानदार को पकड़कर फांसी की सज़ा दें। भाई राजा थे तो ये तो उनका अधिकार है कि भाई फांसी की सज़ा दे सकते हैं, पर उस दुकानदार ने, जिसने कोई बेचारे ने अपराध नहीं किया, तो बिना मतलब ही जैसे ही उधर से गुजरते उधर देखते उस दुकानदार के लिए आता कि भाई है ना, इसको फांसी लगा देनी चाहिए। जब जब आवे तभी तब यही मन में आवे। एक दिन उन्होंने दुकानदार को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि भाई हमको तुम्ही को देखकर यह मन में क्यों आता है। दुकानदार बोला कि महाराज हमारे अपराध को आप क्षमा करें, है ना। बात यह है कि मेरी चंदन की लकड़ी की दुकान है और चंदन बाजार में बिक नहीं रहा है। मैं सोचता हूँ कि राजा जिस दिन मर जाए उस दिन हमारी दुकान का सब माल बिक जाएगा। बात उसकी सच्ची है। तो अब महर्षि इसी घटना को लेके और हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देने जा रहे हैं 6 सितंबर के पृष्ठ में। ध्यान से सुनिएगा, यह तो बराबरी की बात है भाई। ये प्रसंग में हमने देख ही लिया है ना। इधर इसके मन में ये आता था कि राजा मर जाए, राजा के मन में आ जाता था कि दुकानदार को फांसी लगा दे। तो ये तो बराबरी की बात है भाई। तुम्हारे मन में हिंसा आ गई तो सामने वाले के मन में भी हिंसा आ गई। अब इसका जो है प्रैक्टिकल रूप बता रहे हैं अगली पंक्ति में। क्या? जब तुम्हें कोई गाली देता है तो अपने मन में देखो हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि वो गाली देने वाला जो है वो हमारा एक प्रकार का समझो कि शत्रुता मानता है ना, और कुछ उसका द्वेष है, कुछ मतलब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है ना। और महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई गाली देता है तो अपने मन में देखो हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो ये तो बहुत गजब की बात हो गई। क्यों? क्योंकि हमसे तो भाई गलती नहीं हुई, उसकी गलतफहमी है ना। तो महर्षि कह रहे नहीं, गलती तुमसे हुई है। भाई कौन सी गलती हुई है? सुनो, असल में संसार को अपने से अलग एवं सच समझना ही सबसे बड़ी गलती है, अविद्या है। यानी यहाँ वेदांत का प्रसंग महर्षि ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा 3 अगस्त वाले में कि 3 सितंबर वाले में कि महर्षि इस बात को है ना 6 सितंबर में है ना बहुत स्पष्ट रूप से समझाएंगे। क्या है कि ये जो व्यापक दृष्टिकोण है उसी से ये बातें पकड़ में आती हैं। वेदांत की बात जो है वो कब पकड़ में आएगी? जब हमारा दृष्टिकोण व्यापक होगा। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा देना है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी वो जो दृष्टि है वो सीमित है, एक व्यक्ति के प्रति, एक परिवार के प्रति अथवा एक संप्रदाय के प्रति। तो उज्ज्वल, निर्मल और व्यापक दृष्टिकोण वो नहीं है। यहाँ पर भी अहिंसा वाले प्रसंग में भी बता रहे हैं, हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है। सामने वाला अपमान कर रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, महर्षि कह रहे नहीं, गलती है। कौन सी गलती है? सुनो, कह रहे हैं कि संसार को अपने से अलग एवं सत्य समझना ही सबसे बड़ी गलती है, अविद्या है। तो वेदांत में अविद्या का स्वरूप ही यही है। अविद्या यानी अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानना, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। ये अपने को, उस दिन महर्षि ने सुनाया ना कि हम ट्रेन में बैठ गए थे और वो लाते लगा रहा था, तो बड़ा दुख हुआ, है ना। तो संत को पूछा कि भाई वो लाते लगा रहा था, आप कहते हो कि दुख नहीं होना चाहिए, हमको तो बड़ा कष्ट हो रहा था। तो बोले कि नहीं, वो हितैषी था, वो तुमको लाते लगाकर कह रहा था कि तुम ये जो हड्डी मांस चाव इसमें जो मैं मान के बैठे हो इससे उतरो, है ना। तो यहाँ भी महर्षि कह रहे हैं कि ये जो अविद्या है, हम अपने को ये जो शरीर माने बैठे हैं, यही तो सबसे बड़ी गलती है ना। उसी से तो हम संसार को सत्य माने बैठे हैं, है ना। तो ये संसार हमसे अलग है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि भाई मैं जब ब्रह्म हूँ तो ईश्वर ही तो अपने को सब रूप में देख रहा है। तो ईश्वर जब अपने को सब रूप में देख रहा है तो ये ज्ञान प्राप्त करो ना। ये अविद्या लेके क्यों बैठे हो? अविद्या ही मूल गलती है। तो सबसे पहले महर्षि ने अविद्या को पकड़ा, क्योंकि व्यक्ति कहेगा कि महाराज जी है ना, वो गलतफहमी है उसकी और हमको अपमान करता है और इससे शत्रुता करता है। बोले नहीं,
ये जो तुम्हारी जो अविद्या है वो तुम्हारी सबसे पहली गलती है। उस अविद्या के कारण अब दूसरी गलती सुनो, क्या? फिर इस माया में, संसार में ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मानना दूसरी गलती। अरे अच्छा बुरा है ही नहीं ना। अभी मैंने कहा ठाकुर जी की, अभी यानी 3 सितंबर में, कि ठाकुर जी की डिक्शनरी में दुख नाम का, अमंगलमय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, अभी आज ही कहा, 6 सितंबर में ही कहा, क्योंकि शीर्षक है सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय हो जाएगी। सारी सृष्टि मंगलमय कहाँ है महाराज? तो बोले नहीं नहीं, ये अमंगलमय और ये जो दुख और ये जो बुरा, ये सब हमारी डिक्शनरी में है, ठाकुर जी की डिक्शनरी में नहीं है। क्यों? ठाकुर जी खुद बने हुए हैं ना सब रूपों में। तो इसलिए जब सब महादेव की लीला है तो फिर ये जो है ये दूसरी गलती हम कर रहे हैं। क्या? ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा, तीसरी गलती क्या है? कह रहे हैं कि फिर किसी को अच्छा मानकर फंस जाना और किसी को बुरा मानकर उससे नफरत करना, ये तीसरी गलती है। तो इसलिए अब इन न तो मूल गलती को हम सुधारेंगे, न पहली गलती को, दूसरी गलती को, न तीसरी गलती को। बस अब हम जो है अपने को शरीर मान के और फिर हम अपना पूरा, है ना, संसार चलाएंगे। तो वो जो संसार है तो उसमें तो फिर अमंगल भी तुमको दिखेगा, बुरा भी दिखेगा, है ना, दुख भी दिखेगा, और उसको कोई उसका समाधान नहीं कर पाएगा। पर ये जब समझ में आएगा कि हमारी जो ये 3 गलतियां हैं, है ना, तो 3 गलतियों में तीसरी गलती और दूसरी गलती कब सुधरेगी? जब मूल में जाएंगे, अविद्या को जब हटा देंगे, है ना, अपने को जान लेंगे कि मेरा जो असली स्वरूप है वो ये हड्डी मांस चाम का शरीर में नहीं हूँ, है ना, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, है ना, और मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा देह दृष्टिया तो दासो हम। अगर देह दृष्टि मेरी होती भी है तो हमको बस यही भाव आता है कि हम आपके दास हैं, है ना। तो आपके दास हैं तो आप जो कर रहे हैं उसमें हमारी राजी है, हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, उसमें हमको कोई कहीं कठिनाई नहीं है। बोले कि तुम जीव दृष्टि से हमको क्या मानते हो? जीव दृष्टिया तो अंश है, आपका अंश हूँ मैं। तो बोले तत्व दृष्टि तुमको प्राप्त है, तुम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी, है ना, आपका भागवत। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि तत्व दृष्टिया तुम्हें माँ हम, जो आप हैं वही मैं हूँ, है ना, इति में निश्चिता मति, ये मेरी निश्चित मति है। तो हनुमान जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि अविद्या वहाँ है ही नहीं। तो अविद्या नहीं है तो आगे की दोनों गलतियाँ नहीं हो रही है ना। संसार में भी हम दास हैं भगवान के, और साईं जैसे करें, वाह साईं वाह, है ना। अब अंतिम 3 पैराग्राफ में महाराज जी इसको समेट रहे हैं। साधक वह होता है जो अपने दिल के अंदर छिपे हुए दोषों को, गलतियों को निकाल कर उसको मिटाता है। ये पंक्ति मैंने पढ़ दी, पर साधक हम लोग होते नहीं हैं। हम लोगों की कक्षा ऑलमोस्ट दूसरी है। साधक कभी कभी कुछ हो गए तो हो गए, बाकी तो जो महर्षि दूसरा वाक्य कह रहे हैं कि संसारी वह होता है जो दूसरों में दोष देख कर उसकी गलती निकालता है। तो इसलिए ये जो है, इसको कैसे हम साधक बने, तो उसका तरीका ही यह है कि अपने अंदर छिपे हुए दोषों को, गलतियों को निकाल कर उसको मिटाता है। इसलिए परम पूज्य महाराज ने कहा कि एक ही इसका तरीका है कि कोई तुमको अपमानित कर रहा है या तुमको गालियां दे रहा है या तुमको, है ना, गलत बता रहा है, तो अगर उसकी बात में सच्चाई है तब तो अपने को ठीक कर लो, सुधार लो। और अगर उसकी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, स्वामी जी वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो फिर उसको सह लो। अगर हम क्यों सहें, वो जब गलत बोल रहा है तो बोले साधना हो जाएगी। अब देखिए साधक कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि स्पष्ट मना कर देते हैं हम नहीं सहेंगे, है ना। तो ठीक है, फिर भिड़ो उससे, है ना। तो कह रहे हैं कि देखो भाई, यदि आप समझते हो कि हम दूसरों की गलती दूर कर सकेंगे, है ना, व्यक्ति का यही होता है कि भाई अगर दूसरा गलती कर रहा है तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और हम, है ना, उसको कोर्ट में ले जाएंगे तो ठीक है। आप भूल में हो। क्या भूल में? हम जाएंगे कोर्ट में। बोले कि इतनी बड़ी दुनिया जिसमें इतने लोग, उनकी इतनी गलतियां, उनको दूर करने में लग जाओगे तो तुम स्वयं गलत हो जाओगे, है ना। अनादिकाल से चली आई सृष्टि में न जाने कितने अवतार, संत, फकीर, आचार्य,
मजहब और पंथ हुए हैं, दुनिया में कुछ गलती कम हुई है? परम पूज्य महाराज श्री के इस प्रश्न का कोई जवाब दे दे कि हाँ भाई कम हुई है ना, तो महाराज श्री कहते हैं कि हम अपना महात्मापना छोड़ देंगे, है ना। बाबा आज तक ये कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई, है ना। तो इसलिए महापुरुष तो जानते थे, तो क्यों करते थे वो इतना प्रयास, है ना। क्यों इन्होंने, संतों ने और फकीर ने, आचार्य ने, अवतारों ने, मजहब ने, पंथ ने इतना सब किया? बोले कि क्यों इतने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, चिन्मयानंद जी कहते हैं, है ना। भाई जब रोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं तो इतने हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत क्या है? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, हॉस्पिटल खोलेंगे तभी ना तो रोग उनकी इलाज होगा। तो इसलिए ये तो ठाकुर जी की पूरी व्यवस्था है। स्वयं आते हैं अवतार के रूप में, संत के रूप में, फकीर के रूप में, आचार्य के रूप में, और मजहब और पंथ बने हुए हैं। तभी तो आज हम बैठ के उन बातों को, है ना, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और है ना, ठाकुर जी की कृपा हुई तो जीवन में भी उतरेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में तो कोई गलती कमी नहीं हुई है, पर फिर भी इसकी उपयोगिता है। सत्संग की जो उपयोगिता है, इसका अर्थ ये नहीं ले लेना चाहिए कि भाई जब गलती कम नहीं हुई है तो छोड़ो फिर ये सत्संग, फिर क्या फ़ायदा है। गोपालगढ़ 4-5 साल से आ रहे हैं बेकार में, तो नहीं, ये क्या है कि इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमको ये जो अपनी जो 3 गलतियां हैं, है ना, अविद्या प्रथम, अविद्या के बाद में ये संसार में अच्छा है और ये बुरा है द्वितीय गलती, और फिर अच्छे में फंसना और बुरे से नफरत करना ये तीसरी गलती। ये हमको आज के पृष्ठ से ये समझना है कि ये हम यहाँ पर अपने को ठीक कर सकते हैं। दुनिया का तो हम नहीं सुधार सकते, पर अपने महर्षि का तो उसमें है भी, कैलेंडर में भी एक दिन का वो है वाक्य। तो ये महर्षि ने स्पष्ट समझा के पूरा विस्तार में हमको समझा दिया कि दुनिया की तो वहाँ जैसे आपको ठीक लगे, है ना, बिना दुखी हुए लोगों को शिक्षा दे दो। तो वो वासना वाली बात भी इससे जुड़ गई कि भाई ये वासना रखो मत, कामना रखो मत, पर किसी कारण से नहीं मन मानता है, तन्मय को समझा दो, बिट्टू को समझा दो प्यार से, है ना। और बाकी जो है, बाकी हमारे तेजूबहन जी जैसे कहते हैं कि हमारे पिताजी दुखी नहीं होते थे। वो जब मानते नहीं थे, हम जब उनकी बात नहीं मानते थे, हमने एक बड़ी विलक्षण बात देखी कि हमारे पिताजी दुखी नहीं होते थे। तो ये बात करने की है। तो यदि आप अपने दिल में अपनी गलतियों को निकाल लो, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, है ना, यदि आप अपने दिल से अपनी गलतियों को निकाल लो, महर्षि ने ऊपर दिखा दिया हमारी कौन सी गलतियाँ हैं, तो सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमयी भगवदमयी हो जाएगी, है ना। हरि बाबा को दिख रहा है कि सब मंगलमय है, सब भगवतमय है। पत्र लिखने वाला जरूर लिख रहा है ना, कि आपके जो हैं इतने 300 गांव, जो कितने गांव है आपकी जियाई जीते हैं, पर हरि बाबा को पता है कि भाई सब मंगलमय है, सब भगवतमय है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को निकाल लिया है। इसी प्रकार यदि आप अपने दिल से अपनी गलतियों को निकाल लो तो सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमयी भगवतमयी हो जाएगी। और ये इसका हम अनुभव भी करते हैं। जितने अंशों में वो गलती निकलती है उतने अंशों में हमको, है ना, आनंद भी आता है कि हाँ भाई सब आनंद है ना, कोई कहीं गड़बड़ी है ही नहीं। और दुनिया को शुद्ध करने जाओगे, है ना, तो बस किस को समझाओगे? तुम मर जाओगे और दुनिया नहीं सुधरेगी, है ना। ये 2 टूक बात है। नारायण 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 नारायण।